आगे बात समझ में। राग यानी दुख, दुख को कौन अपना मानेगा? ज्ञानी मानता है। ज्ञानी कभी भी शुभ राग को ना तो अच्छा मानते हैं और ना अपनी वस्तु मानते हैं। जिन पुण्य पाप नहीं कीना, आत्म अनुभव चित दीना, तिन्हि विधि आवत रोके, संबर सुख अवलोके। क्या? जिन्हें पुण्य पाप की रुचि अंदर में से हट गई है, वे जीव ही वास्तव में ज्ञाता दृष्टा रूप से परिणत हुए हैं। जिन्हें ये लगता है कि भगवान हमारा कल्याण कर देंगे, वे बहुत बड़ी भूल में पड़े हुए हैं। तो कहते हैं शुभ राग वह मेरी वस्तु है, ऐसा अभ्यास अनादि से हो गया है। क्या हो गया है? क्या अभ्यास है? कि भगवान हमारा भला करेंगे, भगवान हमारा भला करेंगे, भगवान हमारा भला करेंगे। कैसा अभ्यास पड़ा हुआ है? आप चले जाइए दुनिया में, किसी भी व्यक्ति से आप मिल लीजिए जाके, सबकी एक ही भाषा होगी अज्ञानी की कि भगवान हमारा भला करते हैं। क्या भाई साहब? इसको लगा समझ में आया? क्या क्या मान्यता चलती है अंदर में कि भगवान हमारा भला करते हैं? समझने एक बात तो उन्होंने की, शुभ राग यह मेरी वस्तु है, ऐसा अभ्यास अनादि से हो गया है। बताइए, मेरा आत्म कल्याण मेरे आत्मा से भगवान ने बताया है। आत्मा के अनुभव करने से हमारा कल्याण होता है, अथवा कि भगवान हमारा कल्याण करेंगे। हैं? समझ में आया कि नहीं आया? क्या कहा? अपने आत्मा, भगवान नरेंद्र परमात्मा ने बताया कि प्रत्येक आत्मा हमारे जैसा ही है। भगवान महावीर का पहला संदेश क्या है? प्रत्येक आत्माएं समान हैं, कोई छोटी बड़ी नहीं है। बोलो है कि नहीं? भगवान महावीर का यही संदेश है कि नहीं है? सभी आत्माएं बराबर। उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं बड़ा हूं और तुम छोटे हो, चींटी का आत्मा छोटा है, हमारा आत्मा बहुत बड़ा है। ऐसा भगवान का संदेश है क्या? है? ये भेद तो हमने अज्ञानता में से पैदा किए हैं। आगे बात समझ में आपको भैया? क्या कह रहे हैं? क्या? तो यहां कहते हैं शुभ राग वह मेरी वस्तु है, ऐसा अभ्यास अनादि से हो गया है कि पर द्रव्य मेरा कल्याण करता है। ये अनादि काल की कुदेव पड़ी हुई है। राग का मैं करने वाला हूं। और देखिए आ गया, पहले एक अभ्यास होता है, आत्मा करने वाला है और शुभ राग उसका कर्म। ऐसा कर्ता कर्म की प्रवृत्ति अज्ञान के कारण से है। क्या है? क्या बता रहे हैं? क्या भाई? देखिए, फिर आत्मा करने वाला है। आत्मा करने वाला किसका? शुभ राग का। किसका करने वाला है? शुभ राग का। किसका करने वाला भैया? शुभ राग का, पुण्य का करने वाला। भैया आवाज आ रही है? आत्मा करने वाला है किसका? राग का। शुभ राग उसका कर्म है। ऐसी कर्ता कर्म की प्रवृत्ति अज्ञान के कारण से है। क्या के कारण से है? अज्ञान यानी वस्तु स्वरूप का यथार्थ ज्ञान उसके पास में नहीं है। वस्तु स्वरूप का यथार्थ निर्णय उसके पास में नहीं है। समझे ना? ज्ञानी कभी भी ऐसा नहीं मानते हैं कि भगवान हमारा कल्याण करेंगे। एक बात समझ में आई? ज्ञानी ऐसा नहीं मानते हैं कि मैं राग का करने वाला हूं। ज्ञानी ऐसा जानते हैं और ऐसा मानते हैं कि भगवान का द्रव्य परद्रव्य है और मेरा द्रव्य अलग है। भगवान और मेरे द्रव्य में अत्यंता भाव है। समझ लें आप? और ये रागादिक परिणतियां तो होती हैं। क्या संसार अवस्था है, इसीलिए उसकी भूमिका के अनुसार शुभ राग भी होता है और अशुभ राग भी होता है।
पर मैं उसका करने धरने वाला नहीं हूं। ऐसी ज्ञान की पर्याय का परिणमन हो रहा है। ऐसे ज्ञान की पर्याय में निर्णय चलता है, इसीलिए उसकी पर्याय में उतनी निराकुलता विद्यमान है। आगे बात समझ में, क्योंकि प्रत्येक आत्मा का स्वभाव ज्ञानानंद मूर्ति स्वरूप वाला है। कर्ता धर्ता भगवान ने आत्मा को नहीं बताया है। और हम निरंतर मैं मनुष्य हूँ, मैं स्त्री हूँ, कितना अहंकार ममकार किसमें चल रहा है, शरीर के अंदर पड़ा हुआ है। समझ नहीं आप? इसीलिए हमारे जो विकल्प जो है ना करने धरने के, निरंतर हमारी पर्याय में चलते ही रहते। एक समय के लिए गुरुदेव श्री कहते हैं कि एक समय के लिए भी इसने अपनी आत्मा का अनुभव नहीं किया है। आत्मा है तो तीनों काल आनंद मूर्ति स्वरूप वाला ज्ञाता दृष्टा पुरुष है, आनंद की खान है, लेकिन एक समय भी इसने अपने आत्मा का एक सेकंड के असंख्यात भाग भी ये अपनी आत्मा का आश्रय नहीं लेता है। तो बताओ उसे कैसे उसे पर्याय में सुख मिलेगा? हैं 24 घंटे हमारे देखो, दिन रात 24 घंटा ऐसे ही निकल जाते हैं। क्या में मुझे इनका ये करना है, मुझे उनका वो करना है, समझ में आया? इनको और निपटा दें, उनको और निपटा दें। आज वंदना ने सुबह बताया मेरे को, देखो भैया एक ऐसी घटना घट गई है, वह पति उसका जो है हॉस्पिटल में मर गया और वो वहां से लौट के आ नहीं पाई घर में आई तो उसकी सास मर गई। क्या हो गया? वो समझ में आ रही भैया? वह जो है महिला हॉस्पिटल में गई तो उसका पति मर गया और घर आई तो उसकी सास मर गई। अब तो छोटे छोटे बच्चे हैं, बताइए उसके दुख का क्या कहा जाए? डेड बॉडी अभी तक दी नहीं, और डेड बॉडी अभी तक दी नहीं है, कोरोना की, और घर में कोई पुरुष नहीं है। बताइए कितनी दुखी होती होगी वो अज्ञानता से। अगर वस्तु स्वरूप का ज्ञान हो कि भाई साहब जिसकी भी मृत्यु होती है तो अपने स्वकाल में होती है, क्या भाई साहब? अगर इसका ज्ञान और श्रद्धांत जिसके पास में हो, संयोग का वियोग निश्चित है। समझ में आया भैया? ऐसी ज्ञान की जहां अंदर में धारा चलती है वहां उस जीव की पर्याय में उतने संकलेश परिणाम नहीं होते हैं। पर जितना राग है उतना दुख तो होता है, ज्ञानियों को भी होता है। समझ गए आप? अज्ञानता का दुख अनंत है और वह अनंत संसार का कारण भी हो जाता है। ज्ञानी को जितना राग है उतना दुख तो होता है। इसलिए वस्तु स्वरूप का ज्ञान करो भाई साहब। मैं तो चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूं, मैं करता धरता नहीं हूं। ऐसा जब तक आप निर्णय नहीं करोगे तब तक धर्म की किरण भी नहीं प्रकट होगी। निर्णय तो करना पड़ेगा, एक ही बार करना है। अजय भैया ये बार बार का कोई लफड़ा झपड़ा नहीं है यहाँ पर। एक ही बार निर्णय करना है कि मेरा क्या स्वरूप है, मैं कौन हूं, मैं चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूं कि ये शरीर है सो मैं हूं। समझ गए आप? और अंदर में जो रागादिक परिणतियां होती हैं, शुभाशुभ परिणाम जो भी होते हैं, वे अपने स्वकाल में आते हैं और चले जाते हैं। मैं तो बस ज्ञाता दृष्टा पुरुष हूं। किनका? शरीर का कि लाख का? सबका। अरे मैं अपने आत्मा का ज्ञाता दृष्टा हूं। समझ में आया? और व्यवहार से कहा जाए तो भाई साहब मैं सबका ज्ञाता दृष्टा हूं। समझ में आया भैया? क्योंकि मेरे आत्मा का ऐसा स्वभाव ही है। सुपर प्रकाशक शक्ति हमारी ताते भ्रम भेद है भारी। समझ में आया भैया? ऐसी धर्म की चल रही है निरंतर कि मैं शरीर के काम कर सकता हूँ, मैं बोल सकता हूँ, मैं बढ़िया बढ़िया भजन गा लेता हूँ। ये भूल में मत रहना। एक इधर से कर्म का झटका आएगा भाई साहब, सारा तुम्हारा बोलने का जो भाव है ना अंदर में, जो अहंकार करते हो,
आज तो उत्तम मार्दव धर्म मार्दव धर्म है ना भैया, हैं? सारे अभिमान तोड़ने की बात है। जब मैं शरीर ही नहीं हूं, मैं तो क्या था, दृष्टा पुरुष हूं। सारी जड़ जो है अज्ञानता के कारण मैं अपने आप को मनुष्य देखना, अरे मैं तो चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूं। पर्याय का मैं बना शरीर में ना होकर अपने आत्मा में होना चाहिए, अपना त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा में होना चाहिए। कहाँ बैठो भाई, ऐसी जगह बैठिए जहां से आपको कोई उठा नहीं सकता है। ये तो बहुत अच्छी बात है ना। ऐसी जगह बैठिए जहां आपको कोई हटा नहीं सकता है, उठा नहीं सकता है। वह केवल एक आपका अपना आत्मा चेतनेश्वर है, अमूर्तिक है। समझ में आया भैया? वह सम्यक वेद ज्ञान के द्वारा ही उस आत्मा के पास में बैठा जाता है, और दूसरा कोई उपाय नहीं है। कितनी भी भगवान की भक्ति कर लो, कितनी भी भगवान की पूजा कर लो, कितने भी जीवन में अनुव्रत धारण कर लो, कितने भी अपने महाव्रत धारण कर लो, हैं? उसका एक ही उपाय है, सम्यक वेद विज्ञान, या सम्यक वेद ज्ञान के द्वारा वह पर्याय अपने एकमात्र ज्ञायक प्रभु परमात्मा के साथ में आके बैठती है। दूसरा कोई उपाय नहीं है। जैसे किसी भी व्यक्ति का ये वायु गोला खिसक जाता है तो वह तकलीफ इतनी उसे होती है, उठते बैठते खाते पीते चलते फिरते हैं भाई साहब, तकलीफ में रहता है। बाहर का कितना भी वह उपचार कर ले, लेकिन उसके वह वायु गोला खिसकने वाली तकलीफ दूर नहीं हो सकती है। तो साहब कैसे होगी कि वो वायु गोला को बैठाने वाला कोई विशेषज्ञ होगा, भाई साहब वो जाके देखेगा और आपको देख के और वहां पे स्थान बैठा लेगा जहां से खिसका हुआ है। समझ में आया? तो उसकी तकलीफ दूर हो जाती है। ऐसे ही पर्याय अनादिकाल से हमारे पर्याय से खिसका हुआ है, किससे? अपने त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा से। है भाई साहब, कितने भी सुखी होने के संयोग इकट्ठे कर लो, कितने भी संयोगों के पीछे भाग जाओ, लेकिन पर्याय में कभी भी सुख मिलने वाला नहीं है। समझ आया भैया? वो तो जो पर्याय रूपी जो गोला हमारे आत्मा से अनादिकाल से खिसका हुआ है, उसे कोई बैठाने वाला आत्मज्ञ है भाई साहब, वो स्पेशलिस्ट ही बैठा सकता है। वो आप बैठाना तो आपको पड़ेगा, पर वो आपको रास्ता बताएगा। क्या बताएगा? कि भाई साहब तुम तो चेतनेश्वर भगवान आत्मा हो, ये शरीर जड़ है। समझ में आया भैया? और ये राग आदि परिणाम बोलो भाई साहब हर समय उत्पन्न होती है चले जाते हैं, तो निर्णय तुम्हें खुद करना पड़ेगा। किसको करना पड़ेगा? स्वयं। तकलीफ किसको है? स्वयं को ही है, तो बैठना भी स्वयं को पड़ेगा। है भाई साहब, यहाँ तो स्वयं की तकलीफ स्वयं अज्ञानता से पैदा की गई है, और स्वयं ही अज्ञानता बैठ के जीव अपनी तकलीफ को दूर कर लेता है। तो यहाँ हमें समझाया जा रहा है कि शुभ राग वह मेरी वस्तु नहीं है, वह तो कर्मकृत वस्तु है। इसकी है कर्मकृत है, उसका करने धरने ज्ञाता दृष्टा पुरुष है। ऐसा अभ्यास अनादि से हो गया है। आत्मा करने वाला और शुभ राग उसका कर्म, ऐसी कर्ता कर्म की प्रवृत्ति अज्ञानता के कारण होती है। निज को निज पर को पर जान, और फिर दुख का नहीं लेस निशान। समझे? ये शरीर जड़ है और मैं चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूँ। ऐसा जहाँ ज्ञान सच्चा हुआ, वहाँ जो करने धरने की जो बुद्धि निरंतर हमारे परिणाम, देखो आप कभी आप शांति से नहीं बैठ पाओगे आप, क्योंकि बहुत सारी कर्तव्य बुद्धि के बोलने भी चल रहे हो। अच्छा एक बात, तुम्हारे सोचने से बाहर में कुछ परिणाम होता है कि जो परिणाम होता है वो अपने स्वकाल में होता है। एक बार निर्णय तो करो। ऐसा विश्वास ही तो नहीं आ रहा है, निर्णय कर रहे हैं तो बाहर मैं दौड़ती है। बताओ, ऐसा डॉक्टर साहब है क्या लाइन पर? अजय भैया नहीं आपका फिर अजय भाई डॉक्टर साहब है क्या?
बताइए डॉक्टर साहब, हैं? जितने मरीज आपके पास आने होंगे उतने ही आएंगे, कम ज्यादा आएंगे? उतने ही आएंगे। हैं? बताइए आप, हैं? उतने ही आने वाले हैं। जो भी संयोग में आना होगा तो आ जाएगा, नहीं आना होगा तो नहीं आएगा। हम चाहे कितना दिमाग खराब करें अपना, भैया, जो पर्याय होनी है वह उसी समय होती है, उसे आगे पीछे इंद्र नरेंद्र जिनेंद्र भी करने में समर्थ नहीं है। ये मैं आपकी आवाज इसलिए बंद कर रहा हूँ क्योंकि हमारी प्रतिध्वनि आ रही है आपके मोबाइल में, कोई माइक खोले हुए है वहां पर, इसीलिए मैं आपकी आवाज में अपना माइक बंद कर रहा हूँ, है नहीं? समझ में आया भैया? क्या कहते हैं, हर पर्याय हर द्रव्य की अपने स्वयं काल में होती है। ज्ञानियों को पक्का निर्णय है, इसीलिए उनकी पर्याय में कभी भी इस प्रकार के अज्ञान जनित संकलेश परिणाम नहीं होते हैं। और जितने रागाधिक परिणाम है उतनी वो स्वीकार करता है। क्या भाई साहब? उतनी वह स्वीकार करता है। वो मेरी कमजोरी है कि मैं अपने आत्म स्वरूप में स्थिर नहीं हो पा रहा हूँ, इतनी वह अपनी कमजोरी मुनिराज स्वीकार करते हैं, आचार्य अमृतचंद देव स्वीकार करते हैं। तीसरे नंबर के कलश में उन्होंने लिखा, मेरी मोह कर्म के कारण से भाई साहब कर्माशित हो रही है, पर्याय कर्माशित हो रही है, लेकिन मैं स्वभाव से तो सिद्ध की सामर्थ्य वाला हूँ। और मैं शास्त्र की टीका इसीलिए करता हूँ कि प्रभु मेरी पर्याय में परम विशुद्धता की प्राप्ति हो। विशुद्धता तो पर्याय में है, पर परम विशुद्धता की प्राप्ति हो। बोलिए अभी हमें पुरुषार्थ क्यों नहीं दिखता है, मुझे ये बताइए आप। अपनी आत्मा में विशुद्धता प्राप्त करना, ये हमें पुरुषार्थ क्यों नहीं दिखता है? हमें मात्र शरीर की क्रिया रूपी पुरुषार्थ क्यों दिखता है? समझ में आया कि नहीं आया भैया? शरीर के तो तुम ज्ञाता दृष्टा पुरुष हो, राग के भी जानने देखने वाले हो। समझ में आई नहीं आई? बहुत ही सुंदर बात यह बताई जा रही है। आत्मा करने वाला, राग का करने वाला, और शुभ राग उसका कर्म, ऐसी कर्ता कर्म की प्रवृत्ति कब से चली आ रही? पहली बात अनादि से चली आ रही है। तुम कब के हो? अनादि के हैं। कर्म तुम्हारे साथ में कब से हैं? अनादि से हैं। और उनके उदय कब से आ रहे हैं? अनादि से आ रहे हैं। अब यहाँ जाके थोड़ा भेद ज्ञान होता है, अरियंत परमात्मा के यहाँ आके भेद ज्ञान होता है, तो यहाँ रुकावट आने की पूरी संभावना है। क्या कहा भाई साहब? राम लेना चाहे तो यहाँ ले सकते साहब। अरियंत परमात्मा के यहाँ बिल्कुल वस्तु स्वरूप का यथार्थ ज्ञान मिलता है, तो वहां पर ये रागादिक की कर्ता कर्म की प्रवृत्ति आके रुक जाती है। अरे अरियंत परमात्मा हमें समझाते हैं, और मैंने भी अपनी युक्ति से, न्याय से, लॉजिक से उस बात का निर्णय किया है कि मैं तो ज्ञाता दृष्टा पुरुष हूँ, रागादिक का करने धरने वाला मैं नहीं हूँ। जहाँ अपने कर्तव्य बुद्धि छूटी और पर्याय की बुद्धि ज्ञाता स्वरूप में आ गई, वहाँ भाई साहब कर्ता कर्म की बुद्धि वही नाश हो जाती है, चौथे गुण स्थान में नाश हो जाती है। समझ रहे आप लोग? इनको फोन देख लेना, क्या करना, लगाना हो जी का है। समझ में आया भैया? देखिएगा अब आगे की चर्चा। अपने स्वरूप को नहीं जानते ऐसे अज्ञानी जीव राग के साथ एकत्र बुद्धि करके, राग मेरा कर्तव्य है क्या? अपने स्वरूप को नहीं जानते, अपना स्वरूप यानी परद्रव प्रभाव से भिन्न और अपने ज्ञानादि अनंत शक्तियों सहित ऐसे स्वरूप को नहीं जानते क्या? मेरा जो चेतनेश्वर भगवान आत्मा है वह तीनों काल परद्रव और प्रभाव से भी भिन्न अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है, हैं? तो कहते हैं अपने स्वरूप को नहीं जानते ऐसे अज्ञानी, मैं चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूँ, हैं? शरीर ये जड़ है, इससे हमारा कोई मेल होता नहीं है, मैं शरीर में मिलता नहीं हूँ, शरीर मेरे से अत्यंत भिन्न है,
मैं अमूर्तिक प्रदेश वाला चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूँ, है ऐसा जब तक जीव की पर्याय में ज्ञान नहीं होता है तो अज्ञानता के कारण से, देखो, अपने स्वरूप को नहीं जानते ऐसे अज्ञानी जीव राग के साथ एकत्र बुद्धि करके राग मेरा कर्तव्य है, समझ नहीं आप? समझ आप? अज्ञानता से राग की उत्पत्ति काय में से हुई है? अज्ञानता में से हुई है, समझ नहीं आप? तो इन्होंने कहा अपने स्वरूप को नहीं जानते। अपना स्वरूप कैसा है? परद्रव्य से भिन्न है और अपने ज्ञानादि अनंत गुणों सहित तीनों का विद्वान वस्तु है। हमें ऐसे स्वरूप को ना जानकर अज्ञानी जीव, यही तो अज्ञानता है, जीव जुदा खुदकल जुदा, यही तत्व का सार है। बाकी सब इसका सब विस्तार है द्वैत के अंदर। मेरा भगवान आत्मा शरीर से जुदा है, मेरा भगवान आत्मा राग से जुदा है, समझ में आया भैया? राग का उसमें दुख, राग यानी दुख रूप पर्याय, राग यानी पराधीन पर्याय मेरे भगवान आत्मा में बिल्कुल भी नहीं है। ना तो आत्मा में उसका गुण है, ना कोई शक्ति है, और राग वह आत्मा की पर्याय भी नहीं है। समझ में आया भैया? ऐसे स्वरूप को ना जानकर ऐसे अज्ञानी जीव राग के साथ, जो इधर कसाई उधर चल रहा है, संसार अवस्था है, संसार अवस्था है, शरीर का संयोग भी है, शरीर का संयोग कोई दुख का कारण नहीं है, राग की उत्पत्ति होना कोई दुख का कारण नहीं है। समझ में आया भैया? अज्ञानता दुख का कारण है। इधर ये शरीर कर्म के उदय में मिला, रागादिक परिणतियां, हर समय विविध प्रकार की इच्छाएं, शुभ अशुभ परिणाम हमारे आत्मा में होते हैं। उनकी जो रुचि हमारे अंदर पड़ी हुई है, वह रुचि ही वास्तव में राग की रुचि ही हमारी अज्ञानता का कारण है। समझे आप? तो ज्ञाता दृष्टा हो, ज्ञाता दृष्टा ही नहीं है, कहाँ आपको तकलीफ है? समझ नहीं आप? कर्ता बनते हो, जैसे हो वैसे अपने आप को जानिए, वैसे अपने आप को मानिए। दर्शन मोहिनी और क्या है? वह दिया ना पंडित टोडरमल जी साहब ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक में, दर्शन मोहिनी के उदय में होने वाला दुख और उससे निर्वर्ती, जैसा वस्तु स्वरूप है वैसा अगर जीव ज्ञान और श्रद्धान करे तो अभी सुखी हो सकता है। सही बात। और उसके विपरीत चलेगा तो इसी का नाम दर्शन मोहिनी है तो तू चेतनेश्वर भगवान आत्मा अनंत शक्तियों के भंडार वाला है, ऐसा ना जानकर, ऐसा ना मानकर मैं मनुष्य हूँ, मैं स्त्री हूँ। समझ गए आप? मैं दूसरे को सुखी कर सकता हूँ, दूसरा मुझे सुखी करेगा, पंचेंद्रिय के विषय भोग कर मैं सुखी हो जाऊंगा। समझ गए ना? बिना निर्णय की हमारी गाड़ी अनादिकाल से ऐसी चली आ रही है। ये तो अभी थोड़ी जागृति हुई है, जो आप जो है ये अरिहंत परमात्मा के शास्त्र को पढ़ते हो, नहीं तो भाई साहब इस संसार में अज्ञानता का दुख तो अनंत बार हमने उठाया है, लेकिन अब वो पहाड़, क्या भाई साहब, अब वो दुख का पहाड़ हमारे आत्मा में ना आवे, भाई साहब उससे बचने का उपाय करना चाहिए। देखो नहीं कैसी कैसी घटना मनुष्य पर्याय में है, उधर वो महिला जाती है, उसका पति मर जाता है, घर लौट के आती है तो उसकी सास मर जाती है, दो छोटे छोटे बच्चे हैं, क्या उस दुख का क्या होगा? है भाई साहब, अगर उसमें सच्चा ज्ञान होता भाई साहब तो वह महिला भी आत्मा है। समझ में आया? समझ में आया? तो इतना सा अगर ज्ञान उसके पास में हो जाए कि मैं तो चेतनेश्वर भगवान आत्मा है, जिनकी भी मृत्यु होती है वह अपने स्वयं काल में होती है, उसका कोई भी कर्ता धर्ता नहीं है। देखो अभी पर्याय में निराकुलता आ जाए भाई साहब, अरे ऐसा उपाय नहीं करता है, यही इसकी महाअज्ञानता है। अपने स्वरूप को नहीं जानते ऐसे अज्ञानी जीव राग के साथ एकत्र बुद्धि करके राग मेरा कर्तव्य है, ऐसी कर्ता कर्म की प्रवृत्ति अज्ञान के कारण कर रहे हैं। काय के कारण कर रहे हैं? मैं मनुष्य हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं राग का करने वाला हूँ, तो राग को बैठने वाला भी कौन है भैया? है समझे ना? मैं ही बैठने वाला हूँ। अरे तुम भाई साहब ना तो करने वाले हो और न राग के बैठने वाले हो, तो कौन हो तुम? ज्ञाता हो। ज्ञाता हो, ज्ञाता हो, ज्ञाता ही रहना।
और ज्ञाता ही तुम रहोगे। भले तुम मान्यता में कुछ भी करते रहो, लेकिन भाई साहब तुम ज्ञाता से कर्ता वो नहीं सोच सकते हो, है भाई साहब। ज्ञाता तो हो, कर्ता ज्ञाता का ही दुख हो। क्यों उठाना, तिल्लो की नाथ हो। अरे अरियंत परमात्मा भी अरियंत अवस्था जल्दी से फटाफट छोड़ के सिद्ध पर्याय बदला दे भाई साहब। नहीं भाई साहब, भले ही हमने अपनी पर्याय में अनंत शक्तियां व्यक्त कर दी हैं, लेकिन मैं भी अपनी पर्याय को अरियंत से सिद्ध पर्याय लाने में असमर्थ हूँ। तो हमारी तुम्हारी कौन सी बात है भाई साहब। सही बात। कभी इन बातों का भी तो थोड़ा विचार किया करो। 24 घंटा हम पर के कर्तव्य का बोझ अपने माथे पे लेके घूमते फिरते हैं, यही हमारी अज्ञानता है। राग के साथ एकत्व मान रखा है, वो नहीं जाता। राग इन शुभाशुभ परिणाम है, चेत निशा जानने देखने वाला, समझ दोनों पर दोनों अलग अलग है। जैसे शरीर और आत्मा अलग है, वैसे ही अंदर में वस्तु स्वरूप से अगर हम देखते हैं तो इस शुभाशुभ परिणाम जो दुखरूप पर्याय है वो अपने चेत निशर भगवान आत्मा से भिन्न है। क्या कहा अजय भैया? जैसे आत्मा शरीर से भिन्न है, ऐसे ही अंदर में होने वाले जो रागादिक परिणाम है वे भी हमारे आत्मा से भिन्न है। ऐसी प्रतीति ज्ञानियों को हुआ करती है। जहाँ ऐसी प्रतीति होती है तो राग तो चलता है उन्हें स्थान पर उसमें एकत्वपना स्थापित नहीं करता है। एकत्वपना तो पर्याय अपने त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा में स्थापित किए हुए। कहाँ है पर्याय का एकत्वपना? अज्ञानियों का प्रभाव के साथ में है और ज्ञानी का एकत्वपना अपने ज्ञायक प्रभु परमात्मा में है। इसीलिए ज्ञानी की पर्याय में अतीन्द्रिय आनंद निराकुलता चल रही है और अज्ञानियों को इन बातों की खबर नहीं है कि एकत्वपना कहाँ स्थापित करे। एकत्वपना स्थापित करना आत्मा की पर्याय का ही काम है। समझ में आया? समझ में आया? देखिए आप यहाँ कहते हैं ऐसा कर्ता कर्म की प्रवृत्ति अज्ञान के कारण कर रहे हैं। सबको मिला के खा रहे हैं। क्या कर रहे हैं? जैसे पशु होता है ना, भूसे को और दाने को मिला के खाता है ना, ऐसे ही अज्ञानी जीव भी पशु है। देखो आप तो बोलते ही हो ना उन लाइनों में, धर्म करत संसार सुख, धर्म करत निर्माण, धर्म पंथ साधे बिना नर त्रियंच समान। समझ गया? नर त्रियंच समान। समझ गए आप? सभी अज्ञानी जीव अपनी आत्मा में आत्मा के ज्ञान के बिना निरंतर दुखी हो रहे हैं। पशु समान व्यवहार सबको मिला रहे, सबको मिला रहे। अरे सबको क्यों मिला रहे हो भाई साहब? वहां क्या मिल रहे हैं? क्या मिल नहीं रहे हैं? यही तो गजब की बात है। और हम मिलाने लगे हुए हैं। शरीर को अपने में मिला रहे हैं, राग को अपने में मिला रहे हैं और वहां मिलता नहीं है। वस्तु स्वरूप में कहीं मिलावट हो नहीं रही है, हम जबरदस्ती मिलाने लगे हुए हैं। समझ गए आप? निज को निज, पर को पर जान, फिर दुख का नहीं लेस निशान। ज्ञानी हर समय अपडेट करते हुए चलता है संसार अवस्था में। समझ गए आप? रागादिक परिणतियां होती हैं, दूसरे खाते में डाल देता उठा के, चल जाओ भैया हटाओ। लेकिन अज्ञानी, अरे कल इतना बढ़िया भोजन किया था, मजा आ गया। क्या है मजा आ गया? अब तो भोजन में मजा आ गया तो फिर आत्मा में मजा कहाँ से आएगा भैया? एक ही जगह है वो मजा। तो क्या कहा है? उस पर शरीर का भोग भोगा था, उन्हीं को याद करके मजा आ गया। समझ में आया भैया? ऐसे पंचेंद्रिय के विषयों को याद कर करके वर्तमान को बिगाड़ा करता है। समझ गए आप? जबकि आत्मा को परद्रव्य मिलता नहीं है, वो कल्पना है में सोता रहता। कहाँ पे उसकी प्रयास हो रही है? या तो वह भूतकाल की पर्यायों को याद कर करके वर्तमान बिगाड़ता है, अथवा भविष्य की पर्यायों को याद करके ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे तो वर्तमान को बिगाड़ रहा है। पर ज्ञानी भूत भविष्य से दूर होते हुए भूत या
भूत भूलना ही है। भूत भूलना ही है अच्छा, भावी का है क्रमबद्ध सृष्टा, वर्तमान में जीना सीखो, निजानंद रस पीना सीखो। ज्ञानी की पर्याय का झुकाव अपने ज्ञायक प्रभु परमात्मा की तरफ है, वह भूत भविष्य की कल्पनाओं में नहीं सोता है। अज्ञानी समस्त अज्ञानी जीव भूत भविष्य की कल्पनाओं में अपनी मनुष्य पर्याय को व्यर्थ कर रहे हैं अज्ञानता के कारण। समझ में आ रही है? ऐसी कर्ता कर्म की प्रवृत्ति अज्ञान के कारण कर रहे हैं। जो कर रहे शब्द दिया ना, राग के साथ एकत्व मान रखा है। किसके साथ में? राग के साथ में एकत्व मान रखा है, मतलब हो नहीं रहा है। राग अलग चीज है और आत्मा चेतनेश्वर अलग चीज है। उसमें जबरदस्ती से उसको मिलाने की कोशिश की जा रही है, जैसे पूरा ड्रम पानी भरा हुआ हो और उसमें कोई आधा किलो तेल डाल दे तो क्या उसमें पानी में तेल मिल जाएगा क्या? नहीं। पानी और तेल कभी एक हो सकते हैं क्या? नहीं। कभी नहीं हो सकते हैं। तुम चाहे 24 घंटे उन्हें मिलाने की कोशिश करो, ऐसे ही अपना चेतनेश्वर भगवान आत्मा कभी भी रागाधिक रूप परिणमन नहीं कर सकता है। कभी आत्मा में रागाधिक की मिलावट नहीं हो सकती है। हम भले ही चाहे कितने भी अपनी इच्छाओं को, अपने राग को अच्छा समझते रहें, लेकिन वहां पर ज्ञानी कहते हैं वह मिलावट हो ही नहीं सकती है, मिलावट नहीं हो रही है। हम मिलावट करना चाहते हैं, यही हमारी अज्ञानता है। समझने आप? आया और गया, तुम तो ज्ञाता दृष्टा पुरुष हो। 24 घंटे क्या हमारे विकल्प चलते रहते बताओ? कभी भी ये अभ्यास नहीं करते थे, वो आगे दिया उन्होंने। परंतु अब ये तो हो गया, राग के साथ एकत्व मान रखा है, मतलब मान रखा है नहीं, एकत्वपना होता नहीं है। ज्ञान का ज्ञान के साथ एकत्व है। समझ में आया? शरीर का शरीर के साथ एकत्व है, राग राग के साथ में है। समझे? राग तो अज्ञानता में से है। राग कोई ऐसी कोई वस्तु नहीं है जैसे जीव पुद्गल धर्म धर्म आकाश काल है, क्या कहा? ऐसी राग कोई वस्तु नहीं है मूल में। आगे बात में अज्ञानता में पैदा है, वो तो अवस्तु है, वो तो अज्ञानता में पैदा होती है। राग यानी दुख की पर्याय, राग यानी दुख की पर्याय, वो अज्ञानता में से पैदा होती है। ज्ञान होने पर वस्तु स्वरूप का ज्ञान ना होने के अभाव में पैदा होती है। मैं तो आपसे बहुत कहता हूँ, सामने सर्प पड़ा, सामने रस्सी पड़ी हुई है और आपने जो है उसे सर्प देख रहे हो अंधेरे में, तो यहाँ दुख की पर्याय का किया। ये दुख की पर्याय होती है कि नहीं होती है? बोलो। ये सामने रस्सी पड़ी हुई है और अंधेरे में आपको सर्प दिख रहा है, तो आपकी पर्याय में उस समय कौन सी पर्याय है? आनंद वाली पर्याय है कि दुख वाली पर्याय, भयभीत वाली पर्याय है? दुख वाली है। तो वो दुख वाली पर्याय कहाँ से आई? अज्ञानता से। बस सीधी सी बात है ना। एक दृष्टांत दिया है, सब जगह लगा लेना। समझ रहे हैं आप? सब जगह लगा लीजिएगा। अज्ञानता से हमारी आत्मा में दुख की पर्याय उत्पन्न होती है, और जहां अज्ञानता ज्ञान में नहीं है वहां समझ लीजिए आनंद की पर्याय होती है, निराकुलता की पर्याय होती है। जितनी जल्दी हो सके वस्तु स्वरूप का यथार्थ ज्ञान कीजिए। अगर अपनी पर्याय में दुख की पर्याय नहीं चाहिए, राग की पर्याय नहीं चाहिए, तो हमें वस्तु स्वरूप का यथार्थ ज्ञान करके उसका श्रद्धान करके, भाई साहब, हमें आपको अपने उपयोग को अंदर लाने की जरूरत नहीं है। उपयोग तो अंतर्मुख अपने आप हो जाएगा। समझ गए आप? या वस्तु स्वरूप का यथार्थ ज्ञान श्रद्धान हो जाता है, वह पर्याय अपने आप अंतर्मुखी हो जाती है। हम अंतर्मुखी पर्याय को तो करना चाहते हैं, पर वस्तु स्वरूप का यथार्थ निर्णय नहीं करते हैं, इसीलिए वह पर्याय कभी अंतर्मुख होती नहीं है। बहिर्मुखता नहीं छोड़ेंगे तो अंतर्मुखता कहाँ से होगी? भाई आत्मा का आनंद तो लेना है, आत्मा आनंद स्वरूप है, कैसे हो जाता? लेकिन भाई साहब पहले वस्तु स्वरूप का निर्णय तो करो। हमें ध्यान करना है, आत्मा का ज्ञान ध्यान करना है भाई साहब। समझ लेंगे आप?
ज्ञान के तो ध्यान कैसे हो जाएगा? ज्ञान तो करो, पहले ज्ञान फिर ध्यान। और फिर ध्यान, पहले शिक्षा और फिर दीक्षा। समझ आई? कल मैंने पेपर में पढ़ा, पहले दीक्षा और फिर ज्ञान। हम कहते पहले शिक्षा और फिर दीक्षा। समझ में आया भैया? कहते हैं राग के साथ एकत्व मान रखा है, परंतु गायक प्रभु एक रूप नहीं हुआ है। राग तात्कालिक चीज है, आने जाने वाली चीज है, और चेतनेश्वर भगवान आत्मा ज्ञान रूप। समझे? अगर राग और आत्मा एक रूप हो जाए तो भाई साहब राग तो चला जाता है, तो आत्मा राग की पर्याय तो चली जाती है। तो राग की पर्याय चली गई, वहां पर समझ लिया आत्मा भी चला जाएगा। पर ऐसा कभी आपने देखा है सुबह से शाम तक आपकी पर्याय में कितनी प्रकार की इच्छाएं हुई हैं? बोलो। सुबह से शाम तक अभी तक ले लीजिएगा, हैं कितनी इच्छा हुई है? कुछ पाप रूप भी हुई होंगी, कुछ भगवान की भक्ति पूजा अधिक वाली भी हुई होंगी, हैं घर में डांटने वाली भी हुई होंगी, हैं ऐसे परिणाम भी आए होंगे आपको। और शरीर को तो अपना मान ही रहे हो ना भाई साहब, हैं? और वे पर्याय देखो कितनी शुभाशुभ परिणाम आए, पर वे चले गए कि नहीं चले गए, और तुम हो कि नहीं हो। ऐसे सम्यक भी ध्यान करो, हैं? कहते हैं राग के साथ एकत्वपना मान रखा है, परंतु ध्यायक प्रभु एक रूप नहीं हुआ। अब राग की एकत्व बुद्धि वह अज्ञान का अभ्यास है। काय का अभ्यास है? अज्ञानता का अभ्यास है। अपने आत्म स्वरूपों से ज्ञान नहीं है, वस्तु स्वरूपों से ज्ञान नहीं है, तो अनादिकाल से ये अभ्यास हमारा चल रहा है। क्या जिस पर्याय में जाते हैं उस पर्याय में हम शरीर और रागादिक को अपने रूप से अनुभव करते हैं। क्या आत्मा रूप से मैं आत्मा हूं ऐसी कभी भी अंदर में पर्याय ने फीलिंग नहीं की है। ज्ञानियों की पर्याय की फीलिंग बदल जाती है, दोनों में जमीन आसमान का अंतर होता है। राग की एकत्व बुद्धि वह ज्ञान का अभ्यास है, और राग से भिन्न होकर ज्ञान का अभ्यास वह धर्म का अभ्यास है, ज्ञान का अभ्यास है। काय का? राग से भिन्न होकर। काय से भिन्न होकर? काय से भिन्नता की बात कर रहे हैं? राग से। राग से भिन्नता का मतलब क्या? कैसे अभ्यास करना? राग आते हैं चले जाते हैं, हमारे आत्मा के अंदर प्रवेश नहीं करते हैं। क्या? हर समय नया नया राग आता है चला जाता है। मैं तो चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूं, ऐसा बारंबार जहां अभ्यास करोगे तो भाई साहब आपको इतना बढ़िया आनंद आने लग जाएगा पर्याय में। समझ गए नहीं आप? उसकी क्या कहने की बात है। ये अभ्यास करो कि शरीर की बात तो बहुत दूर की बात हो गई है। शरीर तो जड़ है, वो तो अत्यंत भिन्न ही है। मैं तो चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूं। अब अंदर में जो रागादिक परिणतियां जो दुख की पर्याय होती है वो हर समय जाने आने वाली है। और तुम उस समय क्या कर रहे हो? मैं तो उस समय भी जानने देखने वाला था और हूं और रहूंगा। इस प्रकार से अंदर में राग और ज्ञान के बीच में अगर हम बारंबार अभ्यास करेंगे तो भैया अभ्यास के द्वारा क्या चीज उपलब्ध नहीं हो सकती है, सब चीजें उपलब्ध की जा सकती हैं। इस प्रकार ज्ञानी हमें बारंबार अपने आत्मा की सच्ची जानकारी लेकर अंदर अंतरोन्मुखी उपयोग के द्वारा है। राग ये हमारी आत्मा का विकार है, स्वभाव नहीं है। मैं तो चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूँ, जानने देखने वाला पदार्थ हूँ। इस प्रकार वहाँ से जो अंदर में राग की और शरीर की पकड़ थी वह ढीली हो जाती है और अपने गायक प्रभु परमात्मा की अंदर में पर्याय में पकड़ हो जाती है। भाई साहब वहीं से धर्म की शुरुआत हो जाती है। समझ में आया? फिर वह बढ़ते बढ़ते आगे चलते हुए भाई साहब देशव्रति भी होता है, महाव्रति भी होता है, और केवल ज्ञान सिद्ध पर्याय को भी प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार से यह अभ्यास हमारे जीवन में अगर हम सम्यक अभ्यास करेंगे तो अवश्य हमारी पर्याय में वह निराकुलता रूपी धर्म की प्राप्ति हो जाएगी। यही अरिहंत परमात्मा ने हमें बताया है, यही हमारे आचार्य भगवान और मुनराज भी हमें यही समझाते हैं। अभी समय अपना हो गया। चैतन्य काय स्मरण प्रतिक्षण करो रे, भव के अनंत
बोलो सत्संग दिनवाणी माता की जय। महान जैन धर्म की जय। सभी साधर्मी आत्मार्थी बंधुओं को सादर जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र।